नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है इन्होंने खुद को हील करके और खुद को प्यार करके। बहुत ही प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी है ये। स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनके पहले कुछ रिलेशन या एक रिलेशन टूटा है। उन्होंने दिल के टूटने का सामना किया है और बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं। तो वैसी ही कुछ सक्सेस स्टोरी है, काफ़ी हेल्प करेगी आपको। और वो दर्द से निकल करके इन्होंने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया है। हेलो शांभवी दीदी, मैंने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया है सक्सेसफुली और अब हमारी शादी होने वाली है। तो सोचा कि क्यों ना अब शांभवी दीदी, शांभवी लिख दिया है, ठीक है, शांभवी दीदी को सक्सेस स्टोरी भेजी जाए। तो मैं अब आपको अपनी सक्सेस स्टोरी आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करती हूँ। मेरी सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि मेरा एक 6 साल का रिलेशनशिप था जिसके अंदर मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ कर के किसी और से शादी कर ली थी उसके पेरेंट्स के कहने पर। मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, यहाँ तक कि मैंने उसके पेरेंट्स तक से बात की थी, लेकिन वो लोग नहीं माने थे। उसके भी पहले एक 2 साल का मेरा रिलेशनशिप था जहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ था। उसने मेरे ऊपर किसी और को चूज़ किया था और मुझे बाद में पता चला था कि मेरे साथ रहते हुए उसने किसी और को पसंद कर लिया है और अब हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। मुझे ख़त्म करने के बाद पता चला था। तो इस तरीके से 2 बार बैक टू बैक इस तरीके की चीज़ों ने मुझे तोड़ करके रख दिया था। मुझे सेल्फ डाउट होने लगे थे। अपने ऊपर ही ऐसे लगने लगा था ज़रूर मुझ में ही कोई कमी है और मैं शायद रिश्तों के लिए बनी ही नहीं हूँ। शांभवी दीदी, मेरी एज अभी 32 ईयर्स हो गई है और आप समझ ही सकते हैं सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, हर कोई शादी के लिए ही पूछता रहता है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि शादी की जब मेरी एज थी, रिलेशनशिप्स में रहने की एज थी, मैं रही हूँ, बिल्कुल रही हूँ। लेकिन मैंने शायद अपनी एनर्जी की वजह से कुछ गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया और उन्होंने मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा। अब उस दिल को जोड़ने के लिए आप जो आ गई मेरी ज़िंदगी में, फिर मैंने आपके वीडियोस को देख करके सेल्फ को हील करना शुरू किया। अपने लिए मैं दिन में 2 से 3 बार होओपोनोपोनो प्रेयर करती, सेल्फ लव की एक्टिविटीज़ करती। अभी तक 4 बार हो चुका है कि मैं जादू प्रैक्टिस 56 डेज़ वाली को रिपीट कर चुकी हूँ। अब मैं और कितना बताऊँ कि मैंने अपने ऊपर कितना ज़्यादा काम किया है। जब मैं 31 ईयर की थी तभी मैंने अपने बर्थडे वाले दिन फर्स्ट जादू प्रैक्टिस का चैलेंज लिया था। उसके बाद से बैक टू बैक 4 बार मैंने जादू प्रैक्टिस की है। अभी जादू प्रैक्टिस की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आज भी करती हूँ। सेल्फ लव तो मेरा इतना बढ़ चुका है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब आते हैं सोलमेट के मैनिफेस्टेशन पर। तो हुआ ये कि मेरे ऑफिस में एक इंसान की एंट्री होती है, उसको हमारे ऑफिस में जॉब मिलती है। उनकी एज 34 ईयर्स है और वो डिवोर्स कर चुके थे और उन्होंने अपनी बात पहले ही बता दी थी कि वो एक डिवोर्सी हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि चीज़ें छुपी हुई थी। पहले ही दिन से वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और उन्होंने अपनी सारी सच्चाई भी बताई थी और उनकी फैमिली से भी मुझे मिलवा दिया था। मुझे उन्होंने मिलने के 2 महीने के बाद ही शादी के लिए प्रपोज़ किया था और ये भी बताया था कि देखो मेरी पूरी हिस्ट्री जान लो और अच्छे से समझ लो कि क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जो भी हुआ था उनके साथ वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन आस पड़ोस से और सब जगह से जब हमें पता चला तो हमें यही पता चला कि ये इंसान बिल्कुल सही बोल रहा है और बहुत सच्चे और अच्छे फैमिली वाले लोग हैं ये। तब जाकर के मेरी फैमिली ने भी हाँ कर दी। प्रॉब्लम तो थोड़ी सी आई थी क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका था, लेकिन जब उनकी सच्चाई पता चली, उनके पूरे परिवार की सच्चाई पता चली, तब मेरी फैमिली ने भी हाँ कर दी। और दीदी, मैंने जादू प्रैक्टिस में जो जो क्वालिटीज़ लिखी थी, जैसा इंसान पाने के बारे में लिखा था, वो सब कुछ था। और ये मैंने सब कुछ अपनी हीलिंग के बाद और सेल्फ लव के बाद ही किया था। शुरू की 2 प्रैक्टिसेस तो मैंने सिर्फ सेल्फ लव और सेल्फ को हील करने के लिए ही की थी। बाद की जो 2 प्रैक्टिसेस थी उसमें मैंने मैनिफेस्टेशन डाले थे, जिसमें मेरी सैलरी को इंक्रीज़ करने का भी मैनिफेस्टेशन था, जो कि पूरा हो गया। मेरे घर के बनने का भी मैनिफेस्टेशन था, वो भी पूरा हो गया। और मेरी लाइफ में मेरे
सोलमेट के आने का भी मैनिफेस्टेशन था, फाइनली वो भी पूरा हो गया। इसके अलावा तो छोटे-छोटे अगर मैं बताने लगूँगी तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। बस मैं इतने 3 बड़े मैनिफेस्टेशंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तीनों ही मैंने जादू प्रैक्टिस में अपने आप को हील करने और सेल्फ लव करने के बाद डाले थे। अपने आप ही पूरे हो गए, अलग से कोई भी मैंने मैनिफेस्टेशन मेथड नहीं किया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो जादू प्रैक्टिस की एक्चुअली इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ इसलिए आती हैं। पहली बात तो उस प्रैक्टिस में बहुत सारा कुछ है। इतनी सारी मेडिटेशंस हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी एक्सरसाइज़ है और भी बहुत छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी एक्टिविटीज़ मैंने उसमें डाली हुई थी। सेल्फ लव है उसके अंदर, सेल्फ हीलिंग है उसके अंदर, एक्सरसाइज़ेज़ हैं उसके अंदर, बॉडी आपकी पर्सनैलिटी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, आप अपने ऊपर कंटिन्यू काम करते हो और उससे भी बड़ी बात, जब आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हो तो आप डिटैच बहुत जल्दी होते हो। आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया होता है। तो इन्होंने जो शुरू की 2 बार जादू प्रैक्टिस का मतलब आप समझ रहे हो, 56 डेज़ एंड देन फिर से 56 डेज़, यानी कि लगभग 100 से 110 दिन इन्होंने सिर्फ अपने सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग पे किया है, जितना टाइम नॉर्मली लोग नहीं देते हैं खुद को। वो डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन पे जंप करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी आपके अंदर कुछ पेन बैठा हुआ है ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, पहले खुद को हील करो, पहले खुद से प्यार करो, पहले अपनी एनर्जी को ऊपर उठाओ एंड देन आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है वो आप करो। 3 बड़े-बड़े मैनिफेस्टेशंस इन्होंने यहाँ पर दिए। एक तो इनको अपना घर बनाना था, वो मैनिफेस्ट हो गया। फिर इनको अपनी जॉब के अंदर जो इनको सैलरी ज़्यादा चाहिए थी, वो भी मैनिफेस्ट हो गई और वहीं जॉब में रहते-रहते सोलमेट की एंट्री होती है और शादी का डायरेक्ट प्रपोज़ल मिलता है। थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करते हुए वहाँ पे शादी डन हो जाती है। इस तरीके से आप समझिए, जो भी क्वालिटीज़ लिखी हैं सेम टू सेम सोलमेट इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन ये होता कब है? जब आप सेल्फ लव कर लेते हो, सेल्फ हीलिंग कर लेते हो, एनर्जी इतनी ऊपर होती है कि उसी के अलाइनमेंट में आपको एक्चुअली वो एनर्जी मिलती है। आप अट्रैक्ट करते हो सेम वैसी एनर्जी जैसी आप रेडिएट कर रहे होते हो। सो बी केयरफुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। अगर आप डाउन एनर्जी में हो तो आप उस तरीके की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे हो सकता है फिर आपको सफ़र करना पड़े। लेकिन अगर आप ऊपर की एनर्जी में हो, जहाँ सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं, उस एनर्जी में जाके अट्रैक्ट करते हो तो आप डेफिनेटली किसी एक ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हो जिसके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो और जो क्वालिटीज़ आप चाहते थे अपने पार्टनर के अंदर वो भी आपको मिल जाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर और थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।